हेलो विद्यार्थियों, माता का अंचल क्रमशः बिना फॉर्मेलिटी के अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अब तक हमने पढ़ लिया है कि लेखक जिसका बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ, और जिसे पिताजी प्यार से क्या कहते हैं? तारकेश्वर नाथ। पिताजी के साथ ही वे खाना खाते हैं, पिताजी के साथ ही वे खेलते हैं, पिताजी के साथ ही वो पूजा पाठ में शामिल होते हैं। माता से सिर्फ दूध पीने का, नहाने का इतना ही रिश्ता रखते हैं, और साथ ही साथ वे बताते हैं कि माताजी के साथ हम जब खाना खाते हैं तो हमारा किस प्रकार से हमें माताजी खाना खिलाती है। ये तमाम बातें लेखक बता रहा है अपने बचपन के दिनों की बातें। उसके बाद लेखक ने हमें यह भी बताया है कि हमारे पिताजी रामायण का पाठ करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, 500 बार राम नाम लिखकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे, और हम उनके साथ होते थे, हम उनसे कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती लड़ने में हम उसको पछाड़ देते थे पिताजी को, और हम उनकी मूछें उखाड़ लेते थे। ये तमाम बातें बताई है, और आगे क्रमशः हम अब पढ़ेंगे। देखिए, जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। क्या बन गए हो? राजा बन गए हो, अब तुम जाओ खेलो। तब जब कभी हमें मैया अचानक पकड़ पाती तब क्या करते? हम नंग दड़ंगी और भाग जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख सटकाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर छोड़ती थी। फिर हमारे नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहन लेती थी। हम खास से कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। देखिए, बच्चे को चाहे जितना खिलाओ, चाहे जितना उसको बहलाओ फुसलाओ, लेकिन बच्चे को जब आप नहलाएंगे तो भी बड़े प्यार से नहालेगा, मस्ती से नहालेगा, खेलता हुआ नहाएगा, उसको नहाने में आनंद आएगा। लेकिन बच्चे को आप तेल लगाओगे, पाउडर लगाओगे, काजल लगाओगे, तब तो उसके बस की बात है ही नहीं। ये उसको एक जेल के समान लगता है। ये बाल मनोविज्ञान है। बच्चा चाहे कोई भी हो, बच्चा तेल लगवाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मम्मी क्या करती है? उसकी मालिश करती है। मालिश कराना बच्चे को अच्छा लगता है, जैसे उसके कोमल हाथ होते हैं वो। तो कहने का अर्थ है काजल लाता है, उसको आँख को फाड़ता है बेचारा, उसको जोर आता है और उसको अजीब सा लगता है। तो एक अपनी शारीरिक क्रिया के साथ बच्चा किसी दूसरे को किसी अनावश्यक हलचल से दूर रखना चाहता है। तो ये सब करके देखो क्या कह रहा है, लेकिन मेरे न चाहते हुए भी तेल बोस देती है माता जी, फिर मेरी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाती है। बच्चे को नजर नहीं लग जाए, नाभि में लिलार में काजल की बिंदी लगाना, और चोटी गूंथती है। आजकल तो चोटी नहीं तो गुथेगी क्या खाक, चोटी है ही नहीं आपके। और उसमें फूलदार लट्टू बांधती है, चोटी होगी तो लट्टू बंधेगा। फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती है, और हम क्या बन जाते हैं? खास से जय श्री कृष्णा क्या बन गए? कन्हैया बन जाते हैं, और बाबूजी गोद में करते करते बाहर आते हैं। जय श्री कृष्णा बोलो, क्या बन गए? कन्हैया। कहाँ से शुरू हुए थे? जय शंकर से। यही तो मजे हैं भारतीय संस्कृति के, यही तो मजे हैं शिव पूजन सहाय के, और यही मजे हैं इस कहानी के, और यही मजे हैं आपके। मजे ले लो पूरे लॉकडाउन में बैठे बैठे। याद करोगे इन दिनों को क्या? अतीत के सुखद पलों को छाया मत छूना, दुख होगा दूना। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही बरमाया। कविता को याद करो। टाइम जो समय को व्यतीत करेगा समय उसे व्यतीत कर देगा, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए आपको पढ़ाई का आनंद लेते हुए पढ़ना है। आ जाइए। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही शिक्षकना भूलकर बाबूजी गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। जैसे बाबूजी हमें बाहर लेकर आते, चौबारे के बाहर 5-6 मेरे मित्र तैयार मिलते, हमजोली का मतलब मेरी उम्र के बच्चे तैयार मिलते। रोना धोना भूल जाता और कूद कर खेलने शामिल हो जाते। और आजकल पड़ोसी के बच्चे के साथ खेले पता नहीं कितने दिन हो गए,
क्यों? भौतिकवाद में है, पड़ोस कल्चर से एकदम विच्छिन्न हो गए, पड़ोस कल्चर बचा ही नहीं है। और यहाँ देखो लेखक क्या कर रहा है, मेरी बाट जोने वालों बालकों की कमी नहीं थी, मेरा इंतजार ही करते रहते थे कब भोलानाथ आए और खेलें। तमाशे भी कोई ऐसे वैसे नहीं, देखो अब आप तो जानते ही नहीं कैसे तमाशे, तरह तरह के नाटक है। चबूतरे का एक कोना क्या बनता, नाटक घर बनता, रंगमंच बन गया पूरा, चबूतरे का एक कोना। अब बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। कागज का चंदोवा मतलब कागज का टेंट तान लेते, मिठाइयों की दुकान बनाते, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू। अब आपको कोई ये कहे डेला क्या होता है तो आपके लिए तो विदेशी शब्द है। डेला होता है छोटा कंकड़ पत्थर, लड्डू किसके बनाते, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के, पत्तों की पूरी कचौरिया किसके, बरगद के पीपल के पत्तों की क्या बना लेते, पूरी और कचौरी। गिल्ली मिट्टी की जलेबियां, जब बरसात हो जाती है तो मिट्टी क्या जाती है, गिले जाती है, तो इस प्रकार से चारों ओर मिट्टी को करते जलेबी उतार लेते। टूटे फूटे टुकड़ों के बतासे, बतासे मतलब पतासा, जो गड़े फूट जाते हैं, ठेकरी सी बन जाती है ना, उसकी क्या बनाते, पतासे। और मिठाइयाँ सजाई जाती, ठीकरों के बटकरे, बड्डो ठीकरो, ठीकरी के छोटी और बड्डो टुकड़ो गड़ा को टूटेड़ो ठीकरो। ठीकरा क्या बनाते, ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के क्या बनाते, पैसे। अमीर लोग खरीदार और अमीर लोग दुकानदार। 10 बच्चे बैठ जाते इधर, 5 बच्चों को इधर खड़ा कर देते, आप सामान खरीदने आओ, लाओ भाई 1 किलो बतासे दो, 1 किलो जलेबी दो, आधा किलो और मिठाई दो, आधा किलो गुड़ दो, आधा किलो चीनी दो। इस प्रकार से दुकानदार के पास खरीदार आते रहते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर का मतलब है दुकान का शटर बंद करना, दुकान को बंद कर देना। हम लोग घरौंदा बनाते थे, घरौंदा का मतलब है मिट्टी के कच्चे घर बनाना। जैसे बरसात होती है तो छोटे बच्चे घर बनाते हैं, गिलास के अंदर मिट्टी डालते हैं, फिर वापस बाहर निकालते हैं तो गिलास बन जाता है, कटोरी बन जाती है, लोटा बन जाता है, थाली बन जाती है ना। इसको क्या बोलते हैं, बच्चों के घरौंदे की टाइप खेल। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का क्या बनता, छप्पर। दातुन के खंबे, दातुन का मतलब है नीम की दातुन करना, ये दातुन के क्या बनाते, खंबे बनाते। दियासलाई की पेटियां, दियासलाई का मतलब माचिस की होती है, उसको हमें संदूक बना लेते, पेटी बना लेते। किवाड़, गड़े के मूढ़े की चूल्हा चक्की, जो गड़ा का ऊपर वाला था ना, उसकी हमें चाके बना लेते। दिए की कढ़ाई, दिया था दीपक को हम कढ़ाई बना लेते, उसके अंदर पानी डालते, फिर चम्मच बना लेते, चम्मच से उसको घोलते। फिर बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, चम्मच, छोटी चम्मच जो आचमनी कलछी थी, बाबूजी पूजा पाठ करते थे, उसको हम बड़ी चम्मच मान करे और उस दिए में सामान बनाते थे। हम ही लोग जोनार करते, क्या करते, जिमनार, जोनार का मतलब जिमनार। और हमें लोग जोनार बढ़ती थी, 5-4 बच्चों को बैठा देते थे, 5-4 बच्चे जिमाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी 1 2 3 4 5 6 सब बच्चे बैठ गए, तब बाबूजी भी धीरे से आकर 5 के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। लास्ट में भोलानाथ डालता था और लास्ट में देखता कि बाबूजी बैठे हैं तो क्या होता, उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे, वह भी हंसते हंसते लौट पड़ जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, आज तो आपकी जिमनार बहुत बढ़िया रही, और कब जिमाओगे। इस प्रकार से बाबूजी हमारे भी मजे लेते थे। ये हमारे बचपन के दिन गुजरा करते थे। देखते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखिए बच्चों के ये सभी आउटडोर गेम्स, और आउटडोर गेम्स में भी आज क्या बचा है, क्रिकेट बचा है।
जिसमें किसका खतरा है? सिर फूटने का खतरा है, लड़ाई होने का खतरा है। और एक ऐसा गेम है जिसमें 22 खिलाड़ी, 1 लाख दर्शक, दुनिया भर के टेलीविज़न लगातार 5 दिन तक चल रहे हैं और लास्ट में डिसीजन आता है। मैच का रिजल्ट क्या हुआ? ड्रॉ। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, डिसीजन कैसा हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया। ये तो मैच है। ये देखो किस प्रकार के गेम है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि वर्तमान संस्कृति और प्राचीन संस्कृति में कितना अंतर आ गया है और वो कितने अच्छे संस्कृति थी, कितने अच्छे खेल थे, कितने अच्छे संस्कार थे, कितने अच्छे आदर्श थे, कितने अच्छी मर्यादाएं थी और उनके साथ बच्चा किस प्रकार से अपने दिमाग का विकास करता था, अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता था और वो एक कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति बनता था। और आज हम किस प्रकार से मोबाइल गेम्स में, अपने आप को कंप्यूटर गेम्स में उलझाए हुए हैं और हमारे ही दिमाग का हम नाश कर रहे हैं और विज्ञान का सहारा लेकर हम विज्ञान में घुसकर अंदर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पाठ हमें इन सभी से तुलनात्मक अध्ययन कराता हुआ आगे बढ़ेगा। हाँ, कनस्त्र का तंबूरा बजता। कनस्त्र का मतलब छोटी परात, परात का क्या बजाते हैं हम? तंबूरा बजाते। अमूल्य को घिसकर सहनाई बजाती है। अमूल्य का मतलब आंवला की लकड़ी। आंवले की लकड़ी को थोड़ा घिस लेते, उससे सहनाई बजाते। और आंवला नहीं, आम की, आम का उगता हुआ पौधा क्या कहलाता है? अमोला। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। चूहेदानी अर्थात जिसमें चूहा घुस जाता है उसकी हम पालकी बनाते, टूटे हुई चूहेदानी की। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। समधी का मतलब सगा बन जाते हैं हम, सगा सगी जानते हैं आप। तो बकरे पर चढ़ जाते। घोड़ा तो कहाँ से आता, घोड़ी तो कहाँ से आती। फिर क्या करते? चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। यहाँ से बारात चली इस चबूतरे कोने से, अर्थात बारात का डेरा है, वहाँ तोरण मारने के लिए उस चबूतरे के दूसरे कोने पर चली जाती। वहाँ काठ की पट्टियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में पुलिये का कलसा रखा रहता था कि तोरण द्वार सा बनाया। पहले से हमें तोरण द्वार बनाते वहाँ पर। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को डाला जाता था। लाल ओहार का मतलब है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। पर्दे का कपड़ा क्या कहलाता है? ओहार। उसके बाद लौट आने बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो ही हम हंसकर भाग जाते। चूहेदानी में से ओहार कर दे, दुल्हन दिखाओ, बोला दुल्हन दिखाओ, तो हम हंसकर, मुस्कुराकर, लज्जा कर, शर्मा कर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों के मिलने जुड़ जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि क्या किया जाए, अब खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गिर जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूछ की बटी हुई पतली लस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते और फसल तैयार होते देर लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही क्यारी, ऊंच नीच में बही क्यारी, जो उपजी सोई हमारी। हम क्या करते? लकड़ी ले ली, बना लिया, जोतते। उसके बाद में हम क्या करते? राशि तैयार करते। चलो अब इतना अनाज हुआ है, फिर हम 2 दिए ले लेते, उसकी ताखड़ी बना लेते और पटाए जाते। पटाए जाते का मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आधा आधा बांट लेते कि ये तेरा 40 किलो हो गया, ये मेरा 40 किलो हो गया। इस प्रकार से हम अपना अलग अलग अनाज कर लेते और साथ साथ में हम क्या गाना गाते कि ऊंच नीच में बही क्यारी, अर्थात ऊंची नीची क्यारी, ऊंची नीची क्यारी, और जो अच्छी क्यारी में पैदावार हुई है वही हमारी। आगे फसल को एक जगह रखकर उसे परवो से रोन डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही? बोल रहा थे, अरे अनाज कितना हुआ बेटा इस बार है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ छाड़ कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी वो खेती, अब कहाँ।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर है हम लोगों की तमाशे देख लेते थे। बटोई का मतलब राहगीर, राह जाते लोग भी, और जब हम ऐसे तमाशे करते थे तो हमें कुछ समय के लिए देखा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में डालने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कुछ चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पाल के देख पाते तब हम खूब जोर से चिल्लाने लगते। और अगर कोई गांव में बारात आती और दूल्हे के को पाल के देखते दूल्हे के आगे चलते हुए तो भी हमें चिल्लाते। क्या चिल्लाते? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमारी मेरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमारी मेरी। अर्थात कि इस लाइन का अर्थ क्या है कि जिस पालकी के अंदर जो दुल्हन है वो हमारे गांव की और बहुत सुंदर बहुत अच्छी लड़की है। इसी पर एक बार बुढ़े वर्ण ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलो से मारा था। डेलो मतलब है बाठाऊं, कांकराऊं। पूरा पाठ किस में है? देशज शब्दों में है। आपको मैंने पहले ही बताया है यह कहानी कहाँ से ली गई है? देहाती दुनिया उपन्यास, देश का पहला कैसा उपन्यास? ग्रामीण जीवन पर आधारित आंचलिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ देशज शब्द प्रधान उपन्यास है, जो कब आया था? 1926 में। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? लेखक के देहाती दुनिया उपन्यास से ये कहानी ली गई है। डेलो से मारा था अर्थात कंकड़ पत्थर से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। लेखक कह रहा है कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, अब तो 25, 26, 27 साल का हो गया अब, और बचपन की बात बता रहा हूँ। उस बूढ़े दूल्हे की, बूढ़े वर की मुझे बदसूरत आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, पता नहीं किस ससुर ने वैसा बदसूरत जमाई ढूंढा था। वैसा गोड़ा मुंह जवाई या वैसा गोड़ा मुंह आदमी हमने आज तक नहीं देखा, घोड़े जैसा मुंह उसका। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, पता ही है। अपन आम के नहीं तो अपन झाड़ियों के मान लेते हैं, झाड़ियों के पेड़ लगते हैं, और जब फाल्गुन के महीने में आंधी आती हैं तो बेर झड़ जाते हैं, और जो बेर पकते नहीं हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो जहाँ आंधी आती है वहाँ जो आम पकते नहीं वो भी झड़ जाते हैं। आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ जाने का मतलब है आम का झड़ जाना। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सरसराने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे, और हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अर्थात एक पैसा की लाई बाजार में छितराई का मतलब बाजार में आम ही आम छा गए, और बाजार में आज आम 1 पैसे के भाव बिक रहे हैं। और बरखा उधरे बिलाई, और बिल्ली की बाती है वो बरखा बड़ी तेजी के साथ आ रही है। इस प्रकार से हमें बिहारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में गाते। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठे चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू लेखक के मित्र का नाम है। बड़ा बदमाश था। ढीठ का मतलब है बदमाश, हट, जिद्दी। संयोग की बात कि बीच में मुसन तिवारी मिल गए। सज्जन का नाम है, एक व्यक्ति है मुसन तिवारी। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई कम देता था। बैजू ने कुछ लाकर बोला, बुढ़ो बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़ो बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़ो बेईमान मांगे करेला का चोखा। बूढ़े आदमी को चिढ़ा रहे हैं। कौन है? बैजू चिढ़ा रहा है। कभी भी बूढ़े आदमी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। बुढ़ापा सबको आता है। बूढ़े के पास क्या मिलता है? अनुभव। अनुभव किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने। अनुभव से बड़ा विश्वविद्यालय आज तक नहीं खुला है। लेकिन बैजू है, ये तो बैजू है, और शरारती बच्चे हर जगह मिल जाते हैं, आप जैसे बच्चे। तो वो मुसन तिवारी को चिढ़ाने लग गया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, पीछे दौड़ा मुसन तिवारी हमारी। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग नहीं मिल सके तो मुसन तिवारी सीधे पाठशाला में
चले गए। वहाँ से हमको और बज्जू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। स्कूल में शिकायत हो गई, और स्कूल में अगर शिकायत जाती है तो वो आज की 2020 की स्कूल नहीं है, ये स्कूल है 1960 के आसपास की स्कूल है। स्कूलों में शिकायत हो गई मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हो गई है, और गुरुजी के पास शिकायत चली गई मतलब है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास शिकायत चली गई है। इतना डर होता था। अब स्कूल में मोहसिन तिवारी ने गुरुजी से शिकायतें कर दी है। आगे देखो, और जैसे में पता चला कि शिकायत हो गई है तो गिरफ्तारी वारंट अर्थात 4 लड़के, जब किसी लड़के की किसी शिकायत पहुंचती है तो जो शिकायत करता है या कोई ये कहता है कि चलो तुझे प्रिंसिपल से बुला रहे हैं, तो उसको जो बुलाने जाता है उसको बहुत जाता है, हाँ देखना उसका क्या होता है उसके साथ, 2-4 उसको सुनाई जाएगी, 2-4 उसके चोट पड़ेगी, है ना, उसको मुर्गा बनाया जाएगा, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, है ना। तो गिरफ्तारी वारंट लेकर लड़के बहुत जल्दी दौड़ पड़ते हैं। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। वाक्य देखो, इधर हम ज्यों ही, वाक्य ज्यों और त्यों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ज्यों और त्यों से। और जो वाक्य ज्यों और त्यों से जुड़ता है वो कैसा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का कैसा प्रकार? क्रिया विशेषण उपवाक्य। कैसा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा वाक्य प्रधान है? त्यों के बाद वाला वाक्य प्रधान है, और ज्यों के बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है। वाक्य को पढ़ते रहना है, वाच्य को पढ़ते रहना है, पद परिचय का अभ्यास करते रहना है, रस को पढ़ते रहना है। रस की एक क्लास और लेकर आऊँगा मैं, बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों में रस की एक और क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आपको उन क्लासेस को देखते रहना है और आपको नोटबुक से पढ़ते रहना है। आगे देखो, इधर है जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बज्जू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना मुहावरा है, भाग गया। हम लोग पकड़े गए, जो अपराधी था वो तो भाग गया और हम निरपराध लोग पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। ये तो पता ही है पहले के गुरुजी कैसे हुआ करते थे। आज वाले गुरुजी नहीं है कि डरा धमकाकर छोड़ दिया। गुरुजी का नाम, और जब गुरुजी गांव में घूमने जाते थे तो सन्नाटा रहता था बच्चों का, कोई बच्चा देखने पर भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा डर था, खौफ था गुरुजी का, जो आज नहीं है। और वो नहीं है वो कोई अच्छी बात नहीं है। गुरुजी का खौफ नहीं है, डर नहीं है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। देखिए आगे देखते हैं, 4 नंबर देखो। दो बार दबाओ 4। आगे वाला निकल, आगे वाला, पीछे 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 और पीछे। ओ हाँ, हाँ आगे देखो। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और पुछताने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे। देखिए फिर हमें छुड़ाने के लिए, हमें का मतलब है भोलानाथ को छुड़ाने के लिए कौन आता है? हमारे पिताजी आते हैं। और जैसे ही मुझे पिताजी दिखे मैं और रोने लग गया, और रोने लग गया। तो पिताजी ने गुरुजी को 2-4 सुनाई, कहा कि बच्चे को ऐसे नहीं मारना चाहिए, देखो आज छोड़ दो। तो हम और रोने लग गए, हमें सहारा मिल गया। इस प्रकार से हम पिताजी के कंधे पर बैठकर वहाँ से चल दिए। हम नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को क्रम से आगे देखेंगे।